मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यात्राओं के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है और लगातार आशीर्वाद लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएगी और अब देखिए आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि बड़ी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है मध्य प्रदेश में, तो अब लगातार इंडिया डेली लाइव भी लोगों के बीच जारी है और जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनावों में लहर किस ओर है, क्या कुछ समीकरण है और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जानने की भी कोशिश कर रही है कि लोगों के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनावों में। तो भोपाल की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आइए चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। मैम, आपका नाम? सुधा विश्वामित्र। मैम, इस बार क्योंकि देखिए बीजेपी तो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा ही रही है, कांग्रेस भी अब जन आक्रोश यात्रा निकालने की तरफ से शुरू कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी भी मैदान में, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसकी बहुत आयत है। उसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, हम लोगों के घरों में काम करने आती हैं, उनके लिए बेचारियों के, उनकी बेटियों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और उन लोगों की हेल्प के लिए हर महीने उनको दे रही है। राखी पर भी उनको गिफ्ट दिया है और बराबर लाडली बेटी क्या लाडली करके वो और बच्चियों को बचाने में लगी है। पढ़ाई लिखाई का फुल उनको सपोर्ट मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रही है, भोजन मिल रहा है विद्यालयों में, सब कुछ बहुत कुछ सरकार हमारी कर रही है। मैम, आप क्या कहेंगी? ये चुनाव को लेके ये है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उसने अभी तक बहुत देश के लिए किया जो अभी तक दूसरी पार्टियों ने नहीं किया था, वो इसने पिछले 5-10 सालों में कर दिया, तो बीजेपी ही आएगी। मध्य प्रदेश को कहा जाता था बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारी सरकार आई है, कामकाज कराया है, जनता के बीच भी जा रही है आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि इतना काम कर रहे हैं ना, तो आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। लाडली बहना योजना का लाभ सबको मिल रहा है? सभी हम लोग तो नहीं लेते पर है ना, ये बात है कि जो मोदी जी ने इतनी जो योजनाएं लगी, उज्ज्वला योजना, घर घर लाइट पहुंचाना, घर घर पानी, जिनके नलों में बेचारी औरतें इतनी दूर से पानी लाती थी बड़ी मुश्किल से, वो आज खुशी से फूली नहीं समा रही कि उनके घर में पानी आ रहा है। अच्छा, कहीं लोगों में नाराजगी भी है क्योंकि योजनाएं तो सरकार अच्छी चला रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्या ऐसा है? भोपाल में ऐसा है? मैं आपको बताऊं, कभी नहीं पहुंच रहा था क्योंकि वो सब घपला होता था। अभी तो बैंक खाते सबको खुले हैं, डायरेक्ट सब पहुंचता है, इसलिए सबको बराबर मिल रहा है। ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो कोई चीज की मतलब बेईमानी नहीं हो रही, जिसका हक का उसको मिल रहा है, वो बराबर मिल रहा है। 2 साल से उनको वो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फ्री राशन। और क्या करेगी बीजेपी सरकार? इतना किसने ने आज तक नहीं दिया। भोपाल की अगर बात करते हैं तो भोपाल में कितना विकास हुआ है? बहुत से अब तक कितनी स्थिति बदली है? 90% विकास हुआ है। 90% हुआ है विकास? बिल्कुल बहुत विकास हुआ है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। नाराजगी की अगर बात करें तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते। मामा को लेकर थोड़ी नाराजगी है इस बार लोगों में। मामा के लिए अगर कहा जाए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जो हमारे यहाँ काम करने वाली वो जो भाई बहनें जो हैं, बहनें ही बोलेंगे हम उनको, क्योंकि वो वाकई बहनें हैं और उनके लिए कितना किया है, किसने किया ये बताइए। आज तक उनके लिए किसी ने सोचा क्या? नहीं किया। लेकिन आज मामा ने इतना कर दिखाया है, आना तो उनको ही चाहिए। और खुशी की बात, नाराजगी तो हर पार्टी में किसी न किसी नेता के लिए होती है, हर कोई नेता किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, रोडें देख लीजिए कैसी थी पहले और आज कैसी हैं। आज राम मंदिर का मुद्दा उठाइए तो आज किसने इतने सालों में राम मंदिर बनवा दिया? आज मोदी जी भी काम कर रहे हैं और सरकार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी बहुत काम कर रहे हैं। अब नाराजगी है वो उन्हीं लोगों को होती है जो कुछ करना भी नहीं चाहते, केवल सरकार पे डिपेंड रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? हम भी तो अपने क्षेत्रों में कुछ काम कर सकते हैं ना। अगर एक मैं छोटी सी बात बोलूंगी, हर मोहल्ले का, हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति अपने अपने घर से निकल के प्रधानमंत्री बन जाए उसी क्षेत्र का, मुख्यमंत्री बन जाए उसी गली का, उसी क्षेत्र में अगर काम होता रहे तो आगे अपने आप ही बढ़ता जाएगा। क्यों हम इतने सरकारों पर डिपेंड रहते हैं? और रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं तो बोलूंगी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। और शिवराज मामा ने भी बहुत काम किया और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है। क्या कहेंगे आंटी? बीजेपी वापसी करेगी?
बिल्कुल वापसी करेगी और जो है बहुमत से जो है जीत करके आएगी। अच्छा, अब मामा या फिर मोदी? देखिए, ना मध्य प्रदेश में ना मामा का मैजिक चलेगा ना मोदी का मैजिक चलेगा। मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ जी का मैजिक चलेगा, क्योंकि अगर महिलाओं की कोई हितैषी सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी थी। आप लोग आज देख रहे हैं कि 18 साल से सिर्फ 1.25 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर वो आपको भी मालूम है कि वो सत्ता हजम नहीं हुई भाजपा को। वो खरीद फरोख्त करके उन्हें जिस तरह से सरकार गिराई थी, जनता का निर्णय, जनता का बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को था, लेकिन किस तरह से सरकार की थी अब मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर से मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनेंगे। मध्य प्रदेश में आज हम देख रहे हैं, अगर महिला अत्याचार की बात करें नंबर 1 पे है। अगर हम घोटालों की बात करें, आज बच्चियां घर सुबह से निकल के शाम को अपने घर में सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं। हर माँ को ये इंतजार रहता है कि मेरी बच्ची निकल तो गई, पर वो जब तक सुरक्षित घर पर नहीं आ जाएगी तब तक चिंता सताई रहती है। आए दिन दिल्ली में सिर्फ एक निर्भया कांड हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में आए दिन निर्भया कांड हो रहे, लेकिन उसमें सरकार बिल्कुल विफल है। महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रही, युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। 50% जो कमीशन की बात हो रही है आज मध्य प्रदेश में, वो 100% सही है, क्योंकि खुद ये कोई कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए थे, ये खुद ठेकेदारों ने आके अपनी पीड़ा कही थी कि हम जब तक 50% नहीं दे तब तक भाजपा में कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ऐसी सरकार किस काम की है जो ना महिलाओं की है ना युवाओं की? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में बहुत गुंडागर्दी होती थी, बीजेपी की सरकार आई है, विकास के काम कराए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना, लाडली बहना योजना, तमाम योजनाएं हैं, घर घर तक नल जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अगर आवास योजना की आप बात करते हैं, पीएम आवास योजना, वो योजना देने की किसकी मंशा थी? वो कांग्रेस पार्टी की थी। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ये मकान बनाए थे और उनकी मंशा ये थी कि स्लम एरिया में झुग्गी बस्तियों को फ्री में मकान दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने योजनाओं के नाम तो बदल ही दिए, उल्टा गरीबों से जो एक झुग्गी में अपना खा कमा रहा था उससे पैसे लेकर उसको आवास दिए, और आज आवास भी अगर दिए हैं तो वो आवास 5-10 साल से ज्यादा चल नहीं रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आपकी पाती लाडली बहना की जो बात हम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 साल बाद लाडली बहना याद क्यों आई? 18 साल से भाजपा की सरकार थी। ये सिर्फ एक बरगलाने की राजनीति है। महिलाओं को अब उनको क्या है कि अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। बरगलाने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। चुनावों के टाइम पे, चुनावों के समय में इस तरह की योजनाएं लाते हैं। के काम छूट गए थे, घर बैठी थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लॉकडाउन था, तब उनको खाना पानी की व्यवस्था कौन किया? जो प्रेजेंट सरकार थी, बीजेपी सरकार ने। और कांग्रेस की फाइलों में सारी स्कीम बनकर रह जाती थी, लागू नहीं होती थी वो फाइलों के अंदर। ऊपर से चलता था, राजीव गांधी ने खुद कहा था कि ऊपर से चलता है तो पब्लिक को केवल 10% तक पहुंच पाता है पब्लिक। बीजेपी सरकार ने सबके खाते खुलवा के हर कुछ, चाहे किसानों को हो चाहे महिलाओं को हो, सबके डायरेक्ट उनके खातों में जा रहा था। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सरकार से खुश भी नजर आ रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं चुनावों के समय में ये जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं। हालांकि देखिए, ये देखना महत्वपूर्ण तभी होगा चुनावों में कि इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता है वो किस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया डेली लाइव।